पिछले वर्ष 2025 में हमारे भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे वहां पर शिलान्यास करने के लिए, और हमने सुना है कि वो अब इंडोनेशिया भी आ रहे हैं। 6 या 7 तारीख को या इंडोनेशिया भी आ रहे हैं, तो वो भी दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम गए। जब हमने उनको प्रार्थना की, आमंत्रण दिया कि बागेश्वर धाम पर एक हॉस्पिटल बनाना है, बोले क्यों बनाना है शास्त्री जी? हमने कहा प्रधानमंत्री जी अब तक अस्पतालों में मंदिर हैं, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहें। उसको सुनते ही बड़े खुश हुए प्रधानमंत्री जी। अब बोले हम बागेश्वर धाम आएंगे, और इतनी सरलता से आए कि हमको खबर मिली कि माता जी को भी मिलेंगे। हमारी माता जी को जब प्रधानमंत्री जी मिले तो वो वहीं से पीएम हाउस से माता जी के लिए शॉल और साड़ी लेकर आए, इतनी बारीकी से ध्यान रखते। जब आए माता जी को मिले तो हमने माता जी को समझाया। तो विश्व के एक ऐसे नेता हैं कि वर्तमान में, देखो बुरा ना मानना, ये बात हम राजनीति से प्रभावित होकर के नहीं कह रहे, राष्ट्र नीति से प्रभावित होकर के कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कारण भारत का जो गौरव बढ़ा, वो भारत के लोग समझ पाए या ना समझ पाए, विदेश वाले तो समझ सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण, ये बात हम राजनीति के प्रभाव में नहीं, राष्ट्र नीति के प्रभाव में कह रहे हैं। और आप लोगों से शायद बेहतर ही कोई ये बात जान पाए कि कल तक क्या था भारत का प्रभाव और आज क्या है। अद्भुत है। तो बाकी तो सब चलता रहता है, दुनियादारी है, अलग अलग विषय चलते रहते हैं, पर ये तो बहुत अद्भुत है। जब वो बागेश्वर धाम पहुंचे, माता जी को बड़े विनम्र तो है ही है, सहजता तो है ही है उनके अंदर। माता जी बैठी थी ऐसी, हम ऐसे बैठे, प्रधानमंत्री जी ऐसे बैठे, तो हमारी माता जी से ऐसे उंगली दिखा के बोले आपका मैं बड़ा बेटा हूं आज से, और ये हमारे छोटे भाई हैं शास्त्री जी। अब बोले सुनो हम भी पर्ची खोलना जानते। तो हमारी माता जी बोले जी साहब जी। प्रधानमंत्री जी बोले हम आपकी पर्ची पढ़ें? बोले पढ़ो। बोले आपकी पर्ची कह रही है कि छोटे बेटा की शादी हो जाए, ऐसी आपकी पर्ची कह रही। इतनी सरलता के साथ अपनी बात रखी, बड़ा आनंद आया। और जब वो जाने लगे तो मंच पर ही कह के गए शास्त्री जी आप अस्पताल बनवाओ, हम उद्घाटन करने आएंगे। और भगवान ने यदि चाहा 2027 में यदि अस्पताल का काम भगवान ने चाहा तो दिसंबर तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर से तैयारी कर रहे हैं कि वहां लगभग आदिवासी क्षेत्र में गरीबों को इलाज मिल सके और एकदम निम्न दर पर इलाज मिल सके और गरीबों को निशुल्क मिल सके, ऐसा हमारा भाव है। और जो सामर्थ्यवान है उनको एकदम सस्ता इलाज मिल सके, ऐसा विचार है। उसकी योजना बहुत अच्छी बनी, भगवान कृपा कर रहे हैं। और प्रारंभ में ही लगभग 100 बेड से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 बेड से, और फुल हाईटेक, ताकि कहीं भागना ना पड़े, वहीं पर ऑपरेशन भी हो जाए, वहीं पर उनकी जांच भी हो जाए, वहीं पर इलाज भी चल सके, कीमो भी लग सके, रेडिएशन भी हो सके, ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भगवान कृपा कर रहे हैं। हम तो सब माध्यम है, हम लोगों की क्षमता नहीं, भगवान की इच्छा है। तो ऐसा बागेश्वर धाम जहां कल तक कोई पूछता नहीं था, उस गांव में आज लाखों लोग पहुंचते हैं, और अलग ही दुनिया है बागेश्वर धाम। वहां शनिवार को आप जाओगे तो भूत ही भूत मिलेंगे, मतलब मिलेंगे लोगों में भूत मिलेंगे। मतलब आप डरना नहीं, लोगों में। तो आप जब शनिवार को जाएंगे तो बड़ा अद्भुत नजारा, आप मोबाइल पे कभी देखना बागेश्वर धाम का प्रेत दरबार, अलग नहीं। तो कोई ऐसे बाल खोल करके, कोई एकदम जो है ऐसे, अब पीछे से शोर, आगे से कोई एकदम ऐसे, अलग ही आनंद है। अगर बनेगा तो हम आपको यहाँ टीवी पे दिखाएंगे, आप कहोगे ये क्या तमाशा है। अद्भुत है धाम। कैसी भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन हो, सब वहां बध जाता, अपने आप खींच लिया जाता। और इस जुलाई में हम यहां से जाने के बाद ये देखो नजारा आप टीवी पे देख पा रहे होंगे, ये जो लगे हुए हैं, ये बागेश्वर धाम, ऐसी लाइन लगती है लंबी। ये जो परिक्रमा मार्ग है, देखो लाखों लोग परिक्रमा लगाते हुए, अद्भुत है बागेश्वर धाम की महिमा। तो यहां पर इस जुलाई में बागेश्वर धाम पर जो प्रेत दरबार है ना,
तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से, नकारात्मक एनर्जी से ग्रसित लोगों के लिए हम एक शिला की स्थापना कर रहे हैं जिसमें 8 वीर होंगे हनुमान जी के, ताकि भारत के क्या पूरी दुनिया के लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े और किसी तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। उन 8 वीर की एक शिला बड़ी प्रभावशाली होगी, उसको स्पर्श करते ही आपकी बॉडी में कैसा भी तंत्र मंत्र होगा, अपने आप बॉडी मूवमेंट करने लगे, अपने आप पूरी बॉडी में अलग अलग तरह की क्रियाएं होने लगेंगी। ना हमारे रहने की आवश्यकता है, ना किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास आपको जाने की आवश्यकता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो ऐसा अद्भुत बागेश्वर धाम है जहां निरंतर दोनों समय भंडारा चलता है। तो हमारा निमंत्रण है आप लोगों को, बागेश्वर बालाजी आपको दर्शन करने बुलाए, हमारा निमंत्रण है। बढ़िया प्रसन्न रहो और खूब हनुमान दादा की कृपा रहे। इंडोनेशिया में रहो, जकार्ता में रहो, पर इंडोनेशिया में भी इंडिया वाले बने रहो। ये आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुराते रहो, आनंद पूर्वक अपना जीवन जियो। समय मिले तो भारत जब आना तो बागेश्वर भी आना। वहां एक इंटरनेशनल कार्यालय भी बनाया ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। वहां पर जब भी समय मिले वहां दर्शन। आज भी वहां 10 से 20 हजार लोग, हम रहें ना रहें, निःशुल्क भंडारा पाते हैं। हनुमान दादा बहुत कृपा करते हैं। बड़ी दिव्य रसोई चलती है वहां पर, भंडारे की बड़ी अद्भुत रसोई चलती है। और 4 जुलाई को हमारा हैप्पी वाला बर्थडे है। यहाँ से जो है हम जो है लगभग 29 साल पार कर जाएंगे। आधी जिंदगी निकल गई, आधी है 14, कुछ भी कह लो, जितनी बची सो बची, देखा जाएगा 4 जुलाई को। लेकिन हमने अपना जन्म दिवस ज्ञान दान ध्यान दिवस के रूप में मनाने का सोचा है। एजुकेशन, डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। तो जिन बेटियों के हमने विवाह, अपन ने बागेश्वर धाम से विवाह कराए ना, हम लोगों ने सबने मिलकर, उनके भी बेटियां हो गई और वो पढ़ सकें, तो हमारी जितनी आयु है उतनी बेटियों की शिक्षा का हम संकल्प लेंगे। और ध्यान के मार्ग से वो भगवान को पा सकें, ऐसी उनको प्रेरणा देंगे। और ध्यान के लिए पूरी दुनिया ने बॉडी डिटॉक्स पे काम किया। वेलनेस सेंटर हैं, बॉडी डिटॉक्स, पंचकर्मा। लेकिन हमने एक ऐसा उपाय निकाला है जिससे ब्रेन डिटॉक्स हो। हाँ, ना कुछ खिलाते हैं ना कुछ, कोई दवा नहीं, नो टच। एक ऐसा ध्यान मेडिटेशन बनाया है कि ब्रेन डिटॉक्स हो जाता है। उसका नाम है ऊर्जा संचय समागम। और विदेश के लोग हमसे कहते थे कि हमको करना है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे 15 देश हुआ है। सब लोग कहते थे गुरुजी हम लोगों के लिए करो। तो इंडोनेशिया वालों को खुश होना चाहिए कि वो ऊर्जा संचय समागम हमने बाली में रखा है। लेकिन उसमें खर्चा तुम्हारा, ध्यान हमारा। अब देखो साहब, हम बहुत क्लियर क्रिस्टल आदमी हैं साहब के पास। अब हम थोड़ी खर्चा कर, 5 स्टार में हम ही बिक जाएंगे, हमारी किडनी बिक जाएगी। उतने महंगे होटल में हम तो बिक ही जाएंगे। तो बढ़िया 5 स्टार होटल किया है, तो वहां बढ़िया रहो, वहां खाओ, सो। 3 दिन कुछ नहीं करना, मोबाइल बहुत कम चलाने को मिलेगा, बहुत कम बात करने को मिलेगा। 3 दिन वहीं रहना पड़ेगा। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक 5 स्टेप में मेडिटेशन सिखाएंगे। और वो 5 स्टेप का मेडिटेशन आप सीख करके घर आ जाओ। रोज थोड़ा थोड़ा करना भर स्टार्ट कर दो। जिंदगी में कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, उससे ही तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स बना रहेगा। बड़ा अद्भुत उपाय है। तो ब्रेन के लिए वो है साचूक उपाय। ये 5वां 6वां है, पहले भी करवा चुके भारत में। अभी भारत में है, अगस्त में हम यहां आ रहे, उसके पहले भारत में तिरुपति वाला। भारत में तो 1-1 साल की वेटिंग चलती है नंबर लगाने की। तो ये वाला आयोजन चूंकि एनआरआई और फॉरेन में रहने वाले लोगों के लिए है, तो आप भी यदि आना चाहो तो बाली बगल में, जय सुग्रीव वाली, तो आप जो है आ सकते, पर अपना खर्चा खुद करना। खर्चा तुम्हारा, ध्यान हमारा। बोलो वृंदावन बिहारी जय। बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी
साधु जी। कल की कथा और शेष है, कल भी हम समय पर आ जाएंगे, टाइम के हम बहुत पक्के ही हैं। आप लोगों को तो पता ही है, घड़ी लेट हो जाती है, अब लेट टाइम से चलते हैं। नहीं यार, आपकी घड़ी बहुत फास्ट है सिस्टर। हाँ, आपने सही पकड़ा। हम क्या करते हैं, हम अपनी घड़ी जितने बजे जाना होता उतने बजे बंद कर देते। जब कोई हमसे पूछता है आप लेट हो गए, हम कहते तुम्हारी फास्ट है, हमारी देखो ये। तो कल हम कल कथा का लास्ट डे है। परसों आई एम गोइंग यू आर सोइंग। परसों हम वापस भारत जा रहे हैं। भारत जाते हुए हमको बागेश्वर धाम पहुंचना, 2 दिन वहां रहना है। फिर बागेश्वर धाम से 3-4 तारीख को हमको दिल्ली में रहना, 4-5 तारीख को। और 2 दिन का विश्राम करने का मन है। इसके बाद में फिर पहुंचेंगे तिरुपति बालाजी, वहां 3 दिन तक ऊर्जा संचय समागम 10, 11, 12 को करेंगे। और 13 तारीख को फिर शाम को बागेश्वर धाम पहुंचकर 14, 15, 16 वहां रहेंगे। और 17 तारीख को जुलाई में पहुंचेंगे हम हैदराबाद। हैदराबाद में कथा है। 17, 18, 19 पहली बार हम हैदराबाद जा रहे हैं। 17, 18, 19 तारीख को हैदराबाद में कथा करके फिर वहीं से कोयम्बटूर जाएंगे। और कोयम्बटूर से वापस 22 तारीख को बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। वहां 30 तारीख तक दिव्य कथा सुनाएंगे भागवत की, गुरु दीक्षा देंगे और गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। इसके बाद कहां जाएंगे ये बाद में बताएंगे। 30 तारीख तक हम बागेश्वर धाम पर, 22 से 30 है। और जो 7वां ऑनलाइन हवन था वो 15 तारीख को आप लोग भी अपने घर पर बैठकर कर सकते हो। जो भी जानकारी, प्रश्न की उत्तर हैं, आप बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हो, तो उस पर आपको मिलती रहेगी। तो ताकि आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी ना हो, यहाँ वहां व्यर्थ का आपको। और एक हम प्रार्थना विशेष करेंगे, बात जरूर डालना।